नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कमाई के मौके कहां पर बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें जिस नंबर पर आप सवाल पूछ सकते हैं, 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और हमारे साथ आज 3 खास मेहमान जुड़े हैं कार्यक्रम में। हमारे साथ हैं सुनंद सुब्रमण्यम, चॉइस ब्रोकिंग के, अनुज गुप्ता हैं एंजल कमोडिटी के, और जिगर त्रिवेदी हैं आनंद राठी के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल कच्चे तेल पर ही मेरा होगा आपसे जिगर, क्योंकि 65 के स्तर को मार्केट ने पार किया है और इस वक्त एमसीएक्स पर करीब 1% की तेज़ी है। हालांकि आज ऊपर में भाव 4500 तक गया था, लेकिन इस वक्त 4457 के स्तर पर है। क्या आज शाम के कारोबार में क्रूड में और तेज़ी बढ़ सकती है? गुड इवनिंग मृत्युंजय, देखिए पिछले एक हफ्ते से सेंटीमेंट पॉजिटिव है। WTI ने $62 को क्रॉस कर दिया है, ब्रेंट ने 65, जैसा कि आपने बताया। जिस तरीके का वेदर पैटर्न यूएस में क्रिएट हो रहा है, सप्लाई डेफिसिट के सप्लाई कंसर्न्स मार्केट में आ रहे हैं, और आज सुबह जो एपीआई की इन्वेंटरी के नंबर्स भी आए थे, इट रिपोर्टेड अ डिप। और अब से कुछ देर में ही अगर गवर्नमेंट के डेटा भी आएंगे यूएस के, तो इट इज आल्सो एक्सपेक्टेड टू रिपोर्ट अ डिप ओनली। सेंटीमेंट हालांकि पॉजिटिव है फंडामेंटली। टेक्निकली एक डिप आ भी सकता है। मार्च वायदा अगर 4450 4440 के आसपास मिलता है, वन शुड गो लॉन्ग। 4400 इज द स्टॉप लॉस, एंड आई थिंक एक या दो सेशंस के लिए यहाँ पे 4550 के लिए लॉन्ग कर सकते हैं। आपका क्या व्यू है अनुज जी? आपको भी लगता है कि क्रूड में अभी बाई करके चलना ठीक होगा आज शाम के कारोबार के लिहाज से? मृत्युंजय जी गुड इवनिंग। देखिए मिडल ईस्ट में जो टेंशन हुई उससे सपोर्ट मिला, साथ में यूएस में जो टेक्सास में वेदर कंडीशन है, और 5 दिनों से अगर वहाँ पे देखें तो जो पावर कट है उससे जो प्रोडक्शन सप्लाई है वो हर्ट हुआ है, उससे भी काफ़ी हद तक सपोर्ट मिला है। हमें लगता है कि जो अभी फंडामेंटल मोटिव है क्रूड ऑयल के, और मुझे लगता है कि उसकी जो तेजी है वो बरकरार रहेगी, और एक्सपेक्टेड है कि WTI क्रूड ऑयल 63 से लेकर $64 तक जा सकता है, और ब्रेंट क्रूड अगर देखें तो 67 से लेकर $70 तक के टारगेट यहाँ देखने को मिल सकते हैं। हमें लगता है कि क्रूड में एमसीएक्स में भी खरीदारी का ही ट्रेड लेना चाहिए, और एक्सपेक्टेड है कि क्रूड के अंदर ऊपर जब हम टारगेट देखें तो 4500 से लेकर 4510 तक का टारगेट लेवल इंट्राडे में देखा जा सकता है, तो खरीदारी का ट्रेड क्रूड ऑयल में लेना चाहिए। ठीक है, तो आप भी कह रहे हैं कि बाई करके चलें, और फंडामेंटली क्रूड का मार्केट मजबूत हुआ है। तेज़ी क्यों आई है ये हम आपको लगातार बता रहे हैं कि वजह क्या है। पहली वजह तो यही है कि अमेरिका में क्रूड का उत्पादन बहुत तेज़ी से कम हुआ है। टेक्सास जो कि WTI क्रूड की डिलीवरी का बड़ा सेंटर है और वहाँ पर बड़ा उत्पादन भी होता है, वहाँ पर इतनी ठंड है कि जो पाइपलाइन तक भी जम गई है, और इसीलिए वहाँ पर उत्पादन बिल्कुल ठप हो चुका है। और माना जा रहा है कि 40% तक उत्पादन प्रभावित हुआ है इस कड़ाके की ठंड की वजह से। उसका बड़ा इम्पैक्ट उत्पादन पर दिखा है और उससे सप्लाई कम हो गई है। और दूसरी तरफ चूंकि ठंड बढ़ रही है तो वहाँ पर डिमांड भी बढ़ गई है क्रूड की, तो लिहाजा ये दोनों ऐसी वजह हैं जिससे कीमतों को लगातार सपोर्ट मिल रहा है। एक सवाल ये भी आता है कि क्या ऐसे में चूंकि रफ्तार बहुत तेज़ है, दिसंबर में अभी हमने आपको दिखाया कि दिसंबर में 50 के आसपास था क्रूड का भाव, और बढ़ते बढ़ते अब 65 तक चला गया है, $15 की तेज़ी। तो क्या $75 भी क्रूड का भाव जा सकता है क्या ऐसे में? सुनंद, ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। गुड इवनिंग मृत्युंजय। अब मैं जिगर और अनुज से भी मैं दोनों में सहमत हूँ, और मार्केट में देखा जाएगा तो फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में और तेजी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर बात करेगी $70 की, तो $70 में एक्सपेक्ट कर सकता हूँ आने वाले एक महीने का, या फिर 31 मार्च तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो आ सकता है। तो जिसके हालत में मार्केट में काफी अच्छा स्ट्रांग सपोर्ट दिखाई दे रहा है। और अगर बात करूं मेरी खरीदारी की राय पे एमसीएक्स पे, तो 4420 के लेवल्स पे खरीदारी कर सकते हो। नियर टर्म पे स्टॉप लॉस 43,300 तक 30 तक रख सकते हो, और नियर टर्म टारगेट ऑफ 4600 तक आप रख सकते हो। अगर लॉन्ग टर्म की बात करूं तो 4800 मुझे मार्च कॉन्ट्रैक्ट में जाते हुए दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल ट्रेंड काफी बुलिश ही है, और क्रूड ऑयल में
WTI और ब्रेंट में भी दोनों जाते हुए देख सकते हैं। ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई क्रूड के ऊपर। अब हम बात करेंगे गोल्ड की, और गोल्ड को अगर देखें तो गोल्ड में एक रिकवरी का माहौल बना था, लेकिन मार्केट बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव झेल चुका है, तो रिकवरी भी बहुत बढ़ नहीं पाई और इस वक्त महज 90 रुपए की तेज़ी है गोल्ड में। तो गोल्ड पर जिगर आपका क्या व्यू है, अगले 6 से 6.5 घंटे के लिए गोल्ड में क्या ट्रेड लिया जाए? मृत्युंजय देखिए, इन दिनों की सेलिंग प्रेशर के बाद हमने गोल्ड में आज सुबह एक रिकवरी देखी थी, लेकिन अगर डॉलर इंडेक्स देखे या 10 ईयर बॉन्ड यील्ड देखिए, अभी भी वो एक रिबाउंड दे रहा है। 10 ईयर बॉन्ड यील्ड करंटली ट्रेडिंग अराउंड 1.2829, दैट इज पॉजिटिव। कल जो यूएस के रिटेल सेल्स नंबर्स आए थे, फैक्ट्री ऑर्डर्स नंबर्स आए थे, काफी पॉजिटिव थे। प्लस जो फेड की जो लास्ट मीटिंग की मिनट्स जो आई थी कल मिडनाइट में, इट ऑल्सो सेड रिइटरेटेड के दे आर गोइंग टू कंटिन्यू विद दी स्टिमुलस पैकेजेस, तो जिसकी वजह से थोड़ा हल्का सा एक बाइंग मोमेंटम आया था। लेकिन मुझे लग रहा है इवनिंग सेशन में अगर $1800 या $1790 के ऊपर मार्केट नहीं जाता है, विच इज ट्रेडिंग अराउंड 1783-84 राइट नाउ, 1790-95 के ऊपर अगर मार्केट नहीं जाता है, ऊपरी स्तरों से प्रेशर आ सकता है। अप्रैल वायदा 46,400 पे बिकॉली का यहाँ रिकमेंडेशन है। 46,500 is a stop loss, and on the lower side I am expecting 46,200 for the evening session. ओके, ठीक है, ये राय आपकी गोल्ड के ऊपर है। चांदी पर आपका व्यू क्या है अनुज जी? आज शाम के कारोबार में चांदी में क्या खरीदारी करना ठीक है, क्योंकि अभी करीब 350 रुपए की नरमी है, या फिर आपको ये लग रहा है कि ये गिरावट और बढ़ सकती है, बेचकर चला जाए? देखिए मृत्युंजय, मुझे लगता है कि सिल्वर में कुछ प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि जिस तरीके से गोल्ड अंडरटोन आया है तो उससे एक इम्पैक्ट आ सकता है सिल्वर के ऊपर भी। और सिल्वर में हम देखें तो 27, 50 और $28 काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तौर पर देखने को मिला है और वहाँ पे सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी रहेगी। 59,300 के आसपास बिकवाली करके चलना चाहिए। हमें लगता है कि 70,050 का स्टॉप लॉस लगा है। टारगेट 68,500, 68,000 देखने को मिल सकता है। तो एक सेलिंग प्रेशर मुझे लगता है कि सिल्वर में यहाँ पर एक्यूमुलेट देखने को मिल सकता है। तो बिकवाली का ट्रेड मुझे लगता है कि इवनिंग में किया जा सकता है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि बेचकर चलें, शाम के कारोबार में चांदी में आप बेचकर ट्रेड ले सकते हैं, ये राय अनुज जी की है। टारगेट होगा चांदी में 68,500 रुपये का, 69,300 पर आप बेच सकते हैं, थोड़ा सा ऊपर आता है तो, और 70,050 के स्तर पर आपके लिए स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी है। और अब शुरू करते हैं सवाल और जवाब। पहला सवाल है कैलाश चंद्र मोदी का, सदलपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूछिए कैलाश जी। नमस्कार सर। नमस्कार, पूछिए। सर मैंने आज ही फरवरी कॉन्ट्रैक्ट में अंदर कॉपर में 10 लॉट शॉर्ट किए हैं 650 रुपए 75 पैसे में। अच्छा, तो मेरी रेट आएगी क्या, या टाइम भी कम है बताने? 650 रुपए के आसपास आपने शॉर्ट किया है, भाव अभी बढ़ गया है। हाँ, 656 रुपए 90 पैसे का भाव है। क्या शॉर्ट में बने रहना ठीक रहेगा क्या अनुज जी, या एक बार लॉस बुक कर लें? देखिए, कॉपर में कंटिन्यूस ट्रेंड पॉजिटिव भी है। मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पर जो डिप मिलेगा वहाँ पर आप निकल पाएंगे। तो बेटर ये है कि आप निकल जाएं इससे, क्योंकि जो ट्रेंड बना है वो पॉजिटिव, और हमें लगता है कि ऊपर में 660, 662 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो थोड़ा सा वेट करें, नीचे अगर भाव मिले तो एग्जिट करने की कोशिश करें, क्योंकि ट्रेंड पॉजिटिव है। हमें यहाँ से लगता है कि 660, 662 तक के लेवल और देखने को मिल सकता है। ओके, तो ये राय आपकी कॉपर पर है, और कॉपर में इस वक्त करीब करीब 2% की तेजी है। अगला सवाल है निधि का। पूछिए निधि। मेरे को कॉपर के ऊपर पूछना है। कॉपर कहाँ तक लास्ट ऊपर जाएगी और आगे करने का है या फिर नहीं है अभी? चलिए, अभी कॉपर के ऊपर भी हम बात कर रहे थे, लेकिन सुनंद आप बताएं आपका क्या आउटलुक है कॉपर प्राइस के ऊपर? जी हाँ, अगर कॉपर की बात करूं तो मैं भी अनुज जी से सहमत हूँ, और मार्केट का ट्रेंड देखते हुए काफी पॉजिटिव मोमेंटम दिखाई दे रहा है, और थोड़ा सा डिप भी ज्यादा मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। 652, 653 के लेवल्स वहां पे आप खरीदारी कर सकते हो। मेरा टारगेट लेवल्स ऊपर 665 दिखाई दे रहा है। जैसे मैडम ने पूछा था कि कहाँ तक ऊपर जा सकता है, अभी फिलहाल तो ट्रेंड पॉजिटिव ही है। एक और खास बात यह है कि चाइनीज मार्केट अभी स्प्रिंग फेस्टिवल से रिज्यूम हो गए हैं, और इंडस्ट्रियल डिमांड में भी काफी अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम दिखाई दे रहा है। तो पॉजिटिव यूएस इकोनॉमिक डेटा और चाइनीज मार्केट के रीओपनिंग से मार्केट पॉजिटिव रहने ही वाला है।
तो ओवरऑल ट्रेंड तो तेजी की तरफ बह सकती है। अगर आप एक स्टॉप लॉस रखना चाहते हो तो नीचे 648 या 646 के आसपास रख सकते हो। ओके, तो ये रहा है आपकी कॉपर के ऊपर। अगला सवाल है डॉक्टर बाला का, नासिक से हमारे साथ हैं। पूछिए डॉक्टर साहब। आवाज आ रही है आपको? हेलो जी जी पूछें। हेलो जी सुन रहा हूँ सर। टीवी का वॉल्यूम कम करें फिर सवाल पूछें प्लीज। सर, कोड में सेल करके रखा है। हाँ, हेलो। किस भाव पर बेचा है आपने? ये 4464 में। 4464 में आपने बेचा है। अच्छा, आपके सेलिंग के प्राइस के आसपास ही मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है। क्या सेल में अभी रुकना ठीक है क्या अनुज जी, या निकल जाना चाहिए अभी? देखिए, बिल्कुल रेट के आसपास है, तो यहाँ से अगर 10-15 रुपए का डिप मिले करीबन 4430 4420 तक तो निकल जाए। सेल में रखना ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि हाई का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कर सकते हैं, बट जैसे डिप मिले वहाँ पे निकल जाए, वहाँ बाय का पोजीशन क्रिएट करें, क्योंकि ट्रेंड पॉजिटिव है। तो मुझे लगता है कि 4500 से लेकर 4510 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो इनके लिए सजेस्ट ये है कि जो भी डिप मिले वहाँ पर एग्जिट कर लें। ठीक है, ओके। अगला सवाल है निशांत का, उत्तर प्रदेश से हैं। पूछिए निशांत। हाँ, नमस्कार नितिन जी। नमस्कार, पूछिए। मेरा सवाल कॉपर पे है और जिंक पे है। जी जी मैंने पूछिए। कॉपर की 5 लॉट प्लस की है मैंने 442 रुपए में, और जिंक की 2 लॉट मैंने प्लस की है 226 रुपए में। तो मेरे को क्या करना चाहिए? बताइए अनुज जी। देखिए, मुझे लगता है कि जो कॉपर में इनका प्लस का पोजीशन है, उसको होल्ड कर सकते हैं। हमें लगता है कि यहाँ से जो है करीबन 660 662 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। और जिंक में मुझे लगता है कि जो शॉर्ट में पोजीशन है उससे निकल जाएं, क्योंकि यहाँ पर भी कंटिन्यूस ट्रेंड पॉजिटिव बना है, और हमें लगता है कि यहाँ पर जो भाव है जिंक का करीबन 234 235 तक आ सकता है। तो शॉर्ट की पोजीशन बेस मेटल में नहीं रखना चाहिए। जो भी डिप मिले वहाँ खरीदारी का ट्रेड बना के चलें। बाइंग की राय आपको दी जा रही है इसमें, इस पर आप नजर रखें। अगला सवाल है सूर्य गुप्ता का। पूछिए गुप्ता जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, पूछिए। सर, ये चांदी का बाजार सर ऊपर नीचे बहुत हो रहा है सर, तो उसमें सर बाई करने का बेहतर मौका रहेगा सर 68,000 पे। अच्छा, बताइए सुनंद। अगर चांदी की बात करो तो चांदी में फिलहाल तो काफी थोड़ा वीकनेस दिखाई दे रहा है, तो मेरा रिकमेंडेशन सेलिंग का ही रहेगा। अभी करीबन प्राइसेस 68 650 के लेवल्स के आसपास चल रहा है, तो मेरा रिकमेंडेशन है 68 900 के आसपास थोड़ा सा हाई के लेवल्स पे आप सेलिंग करके चलिए। मार्केट का ट्रेंड थोड़ा सा वीकनेस पर ही है, तो आप 68 900 पे आप सेल करोगे तो 68 300 200 तक हम डाउनसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहते हो तो 69 300 तक आप स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिए। तो मेरा रिकमेंडेशन है अभी खरीदारी करके नहीं चलना चाहिए, तो मार्केट का ट्रेंड बेरिश है, तो आप ऊपर के लेवल से सेलिंग करना बेटर रहेगा। ओके, तो सेल करने की राय आपकी है। अगला सवाल है अनुराग का। पूछिए अनुराग जी। नमस्कार सर। नमस्कार। 4800 सर, मैंने 4800 के भाव पे 200 टन सोयाबीन खरीदा है, और सर 100 टन चना भी 4800 के भाव पे खरीदा है। बताइए सुनंद जी, क्या करना है आगे? सोयाबीन में और चने में क्या अभी रुकना, होल्ड करना इनके लिए ठीक रहेगा? क्या आगे दाम बढ़ेंगे क्या सोयाबीन के और चने के? पहले अगर मैं बात सोयाबीन की करूंगा तो सोयाबीन का ट्रेंड तो काफी पॉजिटिव है। ये जो मार्केट में ट्रेंड दिखाई दे रही है, बेसिकली कूलिंग ऑफ प्राइसेस है। ओवरऑल ट्रेंड अगर देखेंगे तो ओवरऑल में यूएस मार्केट्स में जो स्टॉक्स है वो काफी कमजोर दिखाई दे रहे हैं, और यूएस के एक्सपोर्ट्स में भी काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखाई दे रहा है, तो जिस वजह से मार्केट में ट्रेंड बुलिश रहेगा। तो मेरा रिकमेंडेशन है होल्ड करके चलिए। मार्केट में और ऊपर जाने की अनुमान मुझे भी दिखाई दे रहा है। स्पॉट प्राइस करीबन 4900 के पे ट्रेड हो रहा है, जिसकी वजह से पॉजिटिव मोमेंटम है। मेरा रिकमेंडेशन है कि सोयाबीन आने वाले दिनों में 5100 तक जा सकता है, तो सोयाबीन में बने रहे। बात अगर चना की करो तो चना में थोड़ा सा आज हल्की गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन फिर भी एक अच्छा खरीदारी का मौका बनते हुए दिखाई दे रहा है। 4700 के लेवल्स पे आप खरीदारी करके चल सकते हो। 4600 के आसपास आप स्टॉप लॉस मेंटेन करके 4900 के आसपास रख सकते हो। अभी फिलहाल देखेंगे तो फ्यूचर्स मार्केट में अभी भी जो नया एमएसपी है 5100 का, वहां के लेवल से काफी नीचे अभी भी ट्रेड हो रहा है। तो जो नए फार्मर्स है, जो नए क्रॉप्स जो सेल करने के लिए नए मार्केट में लाए हैं,
वो ज्यादातर नाफेड को ही सेल करने की कोशिश करे, तो उस वजह से चने में भी पॉजिटिव मोमेंटम दिखाई दे रहा है, इवन दो इस साल का जो उत्पादन है करीबन 4 से 5% ज्यादा दिखाई दे रहा है। तो दोनों में मेरी खरीदारी की राय बनी रहेगी। ओके, दोनों में आपकी राय बाइंग की, आपको लगता है कि दाम यहां पर बढ़ेंगे। अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। अनुज जी, आपकी पहली रैपिड फायर कॉल। हमारी कॉल बेस मेटल में रहेगी, जहां हमने जिंक को सिलेक्ट किया है। जिंक में खरीदारी करके चलें, स्टॉप लॉस 227 का लगाएं, टारगेट 232 233 तक हो सकता है। आपकी कॉल सुनंद? मेरी कॉल चने में रहेगी। चने मार्च कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर्स में 4700 के आसपास आप खरीदारी करके चल सकते हो। स्टॉप लॉस अगर आप रखना चाहते हो तो 4600 पे रख के, और टारगेट आप 4900 तक आप टारगेट रख सकते हो। आपकी आखिरी कॉल अनुज जी। हमारी कॉल नेचुरल गैस में रहेगी। नेचुरल गैस में खरीदारी करके चलें 234 पर, स्टॉप लॉस 229 का रहेगा, टारगेट 241 तक हो सकता है। मृत्युंजय जी जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कमोडिटी में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।